अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नासि मलिकिन नासि इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नासि मिनल जिन्नति वन्नास। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम की ये सबसे आखिरी सूरत में इरशाद फरमा रहा है अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करते हुए कि आप फरमा दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूँ उस ज़ात से जो सारे इंसानों का रब है, मलिकिन नास जो सारे इंसानों का बादशाह है, इलाहिन नास उससे पनाह मांगता हूँ जो सारे इंसानों का माबूद है, और उसकी पनाह में मैं उस शैतान से आना चाहता हूँ और उसके वसवसों से आना चाहता हूँ जो लोगों के दिलों के अंदर वसवसे पैदा करता है, जिसका नाम है खन्नास। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, ये खन्नास वो है जो लोगों के दिलों में वसवसे पैदा करता है। मिनल जिन्नति वन्नास, ये शैतान जिनों में से भी होता है और इंसानों में से भी होता है। इस मुबारक सूरत का ये आखिरी जुमला कि वो जिनों में से भी होता है और इंसानों में से भी होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जिस तरीक़े से हमारे दिल में ख़्याल आते हैं बुरे काम करने के, शैतानी वसवसे की वजह से कभी कभी इंसान भी हमारे आसपास ऐसे आ जाते हैं जो हमें वरगलाते हैं, बहकाते हैं और बुरे कामों की तरफ ले जाना चाहते हैं। यही हाल है आज के नौजवानों का कि जो बुरे साथियों की सोहबत में बैठने लगे तरह तरह के नशों के आदी होते जा रहे हैं, बहुत सारी बेहयाइयों के आदी होते जा रहे हैं, फजूल खर्चियों के आदी होते जा रहे हैं और अपने माँ बाप को, घर वालों को बड़ा तंग कर रहे हैं। और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि अब तो वो मस्ती में जैसे भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं मगर उनकी सारी ज़िंदगी बर्बाद और बेकार हो जाती है जो लोग बुरे नशों के आदी बन जाते हैं, इसलिए कि वो अपने नशे की उस हवस को पूरा करने के लिए जिसकी उन्हें आदत बन जाती है, जब तक वो नशा नहीं मिलता उन्हें चैन और सुकून हासिल नहीं होता, और वो उसको हासिल करने के लिए जब आमदनी का कोई ज़रिया नहीं होता, ऐसे लोग ना तो कोई कारोबार कर पाते हैं, ना किसी की यहाँ नौकरी कर पाते हैं। बस जब तक इन्हें खर्चे मिलते रहे अपने माँ बाप से, ये अपनी मस्तियाँ पूरी करते रहे, और जब खुदा न खास्ता बाप का इंतकाल हो गया, दुनिया से चला गया, भाइयों भाइयों ने लापरवाही शुरू कर दी, तो फिर ये तेरी मेरी चोरियां करते हैं, ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी गुजारते हैं, या फिर ये कहीं नाली के किनारे पड़े हैं, कहीं कूड़े में पड़े हैं, कहीं गंदगी में पड़े हैं। लोग बता रहे हैं कि बड़े बड़े अच्छे घरानों के लोग, बड़ी बड़ी कीमती मोटरसाइकिलें लाइन से खड़ी हुई हैं और रातों के 1-1 बजे और 2-2 बजे वो नशे के सिगरेट पी रहे हैं और बैठकर फालतू बातें बना रहे हैं और अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें ये एहसास नहीं है कि हमारी ये ज़िंदगी अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाई थी कि इस मामूली से नशे के लिए अपनी सारी ज़िंदगी को फ़ना और क़ुरबान कर दिया जाए। अल्लाह ने हमें ये ज़िंदगी इसलिए दी कि हम यहाँ रहकर कुछ करके दिखाएं, कुछ दुनिया में तरक्की हासिल करके दिखाएं, कुछ दीन में कमाल पैदा करके अपनी आखिरत को दुरुस्त करें। ये हमारा मकसद बिल्कुल फौत हो गया। ये किसकी वजह से? उन्हीं शैतानों की वजह से कि या तो वो जिनों में से थे जिन्होंने हमारे ख़यालात को बर्बाद किया, हमारे अंदर वसवसे पैदा किए, या हमारे वो बुरे साथी कि जिनको अल्लाह ने शैतान करार दिया है कि ये तुम्हारे बुरे साथी जो इंसानों में से हैं ये भी शैतान हैं जो तुम्हें गलत रास्ते की तरफ लेकर जा रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ उसके दो साथी भी पैदा किए हैं और वो दोनों साथी हर वक्त उसके साथ साथ रहते हैं। एक साथी उसका जिनों में से यानी शैतानों में से है और एक साथी उसका फरिश्तों में से है। जो जिनों में से उसका साथी है, शैतानों में से है, वो उसे गलत कामों की तरफ माइल करता है और जो फरिश्तों में से है वो उसे अच्छे कामों का रास्ता दिखाता है और उसके दिल में अच्छे कामों के ख्याल बिठालता है। ये फरिश्ता जो उसका साथी अल्लाह ने पैदा किया, अच्छी बातों का उसके दिल में ख्याल पैदा करता है, इसका नाम है मुल्हिम, जिसके माना इल्हाम करने वाला। तो अल्लाह की तरफ से इल्हाम आता है उस फरिश्ते के पास और वो फरिश्ता उस इंसान के दिल में इल्हाम करता है जिसे वो अच्छे रास्ते की तरफ ले जाना चाहता है। और वो जो दिलों के अंदर वसवसे पैदा करता है उसका नाम वसवास भी है, खन्नास भी है और उसको आहरमन भी कहते हैं। और वो लोगों के अंदर बुराइयों के ख्यालात पैदा करता है। सहाबा किराम अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, जब हर एक के साथ ये दो साथी रखे गए हैं तो आपके साथ भी दोनों होंगे, एक फरिश्ता भी होगा, एक शैतान भी होगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त है, मेरे साथ भी दोनों थे, मगर मेरा वाला शैतान तो मुसलमान हो गया, अब वो मुझे बुराई का हुक्म ही नहीं देता, अच्छाई का ही हुक्म देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला चूँकि अपने नबी को मासूम पैदा करता है, उससे गुनाह हो ही नहीं सकता, इस वजह से अल्लाह ताला ने जो एक अपने निज़ाम के तहत एक जिन और एक फरिश्ता आपके साथ पैदा किया, तो वो जो अल्लाह का फ़ैसला है कि कोई मेरे रसूल को बहका ही नहीं सकता, उसने कोशिश करके देखी, जब देखा कि इन पे तो वार चलने वाला है ही नहीं, तो वो समझ गया कि ये कोई ऐसी आला हस्ती है कि मैं तो खुद इनका ग़ुलाम बनकर रहूँगा। तो वो ईमान ले आया और आपका ग़ुलाम बनकर ज़िंदगी गुजार रहा है। अब वो आपके कहने पर चलता है, आप उसके कहने के ऊपर नहीं चलते। तो ऐसे ही अगर कोई पक्का ईमान वाला अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है और ये कहता है, मौला शैतान तो बड़ा पुराना है, बड़ी चालें जानता है, बड़ी ज़बानें जानता है, बड़े तजर्बात हैं, न जाने कौन कौन सी चाल से हमें किधर को बहका कर ले जाए, हम तो इतने समझदार हैं नहीं कि उसकी चालों को समझ लें और उसके हमलों से बच जाएं। मगर मौला तेरा इल्म सारे लोगों पर गालिब है, तेरी कुदरत सबसे ऊंची है, तू अगर हमारी मदद फरमाएगा तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना शैतान बिगाड़ सकता है, ना कोई इंसान बिगाड़ सकता है। इसलिए बंदे को चाहिए कि अपने आप को मुकम्मल अल्लाह के हवाले करता रहे और हवाले करने का वजीफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया कि जब शैतान का वसवसा कोई दिल में आए तो पढ़ो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह में आना चाहता हूँ इस शैतान मरदूद से। तो अल्लाह ताला उसे अपनी पनाह में ले लेता है और फरमाया, अगर तुम ये पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या पूरा कलमा पढ़ लो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, तो फरमाया शैतान चीखें मारता हुआ भागता है और यह कलमा उसके लिए कोड़े का काम करता है। अल्लाह के नाम से शैतान को बड़ी तकलीफ़ होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अज़ान होती है तो ये शैतान इतना अज़ान के कलिमात से घबराता है कि इसके पेट में हौला हो जाता है और इसकी हवाएं खारिज होने लगती हैं और हवाएं खारिज होती हैं और ये हवा खारिज करता हुआ भागता है और इतनी दूर भागता है कि जहाँ तक अज़ान की आवाज़ न जाए। और फरमाया, जब अज़ान पूरी हो जाती है तो पक्का इतना है कि मायूस और नाउम्मीद नहीं होता, फिर आ जाता है लौट और फिर लोगों के दिलों के अंदर वसवसे पैदा करने की कोशिश करता है कि अरे तू नमाज पढ़ने आ गया, तेरा तो वो काम ख़राब हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। मगर जब देखा नहीं निकला ये और अब तकबीर शुरू हो गई तो फिर भागता है तकबीर के कलिमात सुनकर। तकबीर मुकम्मल हो जाती है तो फिर आ जाता है। फरमाया, तुम नमाजों में खड़े होते हो और ये तुम्हारे दिलों के अंदर बुरे बुरे ख्यालात और वसवसे पैदा करता है। कभी तुम्हें रकातें भुलवा देगा, कभी तुम्हारी तवज्जो अल्लाह से हटाकर कारोबार में ले जाएगा, कभी और किसी मुलझन और परेशानी के मकसद की तरफ ले जाएगा कि उसे याद कर, उसे याद कर। फरमाया, बंदे को कभी ये भी याद नहीं रहता कि मैंने 2 रकातें पढ़ी हैं या 3 रकातें पढ़ी हैं। फरमाया, ये भी शैतान के वसवसे से होता है। और एक रिवायत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस शैतान से तो बस अल्लाह ही बचा सकता है, इसलिए कि अल्लाह ने इसको ऐसी ताकत तसर्रुफ़ अता फरमाई है कि ये इंसान के बदन में जो रगें हैं जिनमें खून जारी होता है,
फरमाया ये रगों के अंदर पैर जाता है और खून की तरह रगों के अंदर समा जाता है। और ऐसा आप अपनी जवानी में और बहुत सारे बुराइयों के मौक़ों पर तजर्बा कर भी सकते हैं कि जब आपके सामने आपको शौक़ हो रहा है कोई नफसानी ख्वाहिश पूरी करने का और वहाँ पर कोई गैर औरत भी आपके अंदर मौजूद है, तो जिस्म के अंदर एक अजीब सी कैफियत और तलब और ख्वाहिश पैदा होगी उधर को, और इतना मयालान होगा कि बस उसे अल्लाह बचाए, उस बुराई से तो बच सकता है वरना आदमी नहीं बच सकता। तो वो क्या है, उस वक्त शैतान उसकी रगों के अंदर समा जाता है और वो ऐसा करंट उसके बदन में पैदा करता है कि बुराई की तरफ पूरी तरह माइल करने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ अगर अल्लाह का करम होता है और बंदा अल्लाह के खौफ से वहाँ से बच जाता है तो फिर अल्लाह ऐसे शख्स को मर्तबा भी बहुत ऊंचा देता है। जैसे कि हदीस पाक में आया कि एक शख्स अल्लाह के खौफ से बदकारी से बच गया था, सारे असबाब मुहैया होने के बावजूद, तो अल्लाह ने उसके इस अमल को ऐसा कबूल किया, उस बुराई और गुनाह से, ज़िनाकारी से बचने का वो अमल और वो हिम्मत अल्लाह को ऐसी पसंद आई जब उसने ये दुआ की कि अल्लाह मेरे इस अमल की बरकत से इस पहाड़ पे से, इस पहाड़ जैसे पत्थर को हटा दे गार के मुंह से। तो अल्लाह ने गार से पत्थर को हटा दिया था और जो दबने का और मरने का ख़तरा था वहाँ से रास्ता बन गया था और वो निकल आए थे। तो ये सारी चीज़ें हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने इसलिए बयान फरमाई ताकि बंदे होशियार रहें और ये याद रखते रहें कि भाई हम खाली हम नहीं हैं बल्कि हमारे आसपास भी दो लगे हुए हैं और वो न जाने कौन सा वाला किधर को ले जाए, कौन सा गालिब आ जाए, किस वक्त हमारे दिल में अच्छाई का ख्याल आ रहा हो, कब बुराई का ख्याल आए। अल्लाह तबारक व तआला हमें उस फरिश्ते के इल्हाम को समझकर अच्छे रास्तों पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए और शैतान के वसवसों से बचकर अल्लाह बुराइयों और गुनाहों से हमारी हिफाजत फ़रमाए और जो भी छोटे बड़े गुनाह हो गए अल्लाह रहम करम से उन्हें माफ़ फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। तू ही शैतान के हमलों से हिफाजत फरमाने वाला है, हमारी हिफाजत फरमा, सारे हाज़िरीन की हिफाजत फरमा, हमारे बीवी बच्चों बच्चियों की हिफाजत फरमा, तमाम आलम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बंदे और बंदियों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह अपनी रज़ामंदी के रास्ते इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, बीमारों को शिफ़ा अता फ़रमा, कर्ज़दारों को कर्ज़ों से नजात अता फ़रमा, बेरोज़गारों को अच्छे रोज़गार अता फ़रमा, रोज़गार वालों के रोज़गारों में खैर व बरकत और तरक्की अता फ़रमा। दुश्मनी हसद कीना बुग़्ज़ व अदावत हम सब के दिलों से दूर फरमा, एक दूसरे का खैर ख्वाह और हमदर्द बना, जब ख़ात्मा फरमा बआसानी ईमान और इज़्ज़त के साथ फरमा, दुनिया और आखिरत दोनों जहान में ईमान और इज़्ज़त के साथ अपने मकबूल बंदों की मोहब्बत रखते हुए शानदार कामयाबी अता फरमा। आमीन।